नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई के उपनगरों की खस्ताल सड़कों पर। हमारे साथ में स्टूडियो में है स्वप्निल महिंद्रकर। जी हाँ, स्वप्निल महिंद्रकर मनसे के शहर अध्यक्ष, मनसे जनहित विधि विभाग के शहर अध्यक्ष हैं और इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया है सड़कों की मरम्मत को लेके। इन्होंने PWD, MMRDA और MSRDC सभी कार्यालयों पर इन्होंने अपना निवेदन दिया है और मुंबई की सड़कें, उसके आसपास के उपनगरों की सड़कें जल्दी अच्छी तरह बन जावे, लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना न पड़े, इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने इनको स्टूडियो में लाया है और उनसे चर्चा करेंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स जो है लोगों की आम समस्या बन गई है, ये कब तक सॉल्व होगी। स्वप्निल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। क्या कहेंगे, जो आपका आंदोलन चल रहा है लोगों को अच्छी सड़कें देने के लिए, एक अच्छा प्रयास है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आखिर में इसमें किसकी गलती है, सज़ा लोग भुगत रहे हैं। नहीं यार, अगर आप देखोगे ना तो गलती आज बोलोगे तो प्रशासन के हर एक विभाग की है जी। आज आप देखोगे तो थाना हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के जो सड़कें उनकी मरम्मत है ना बराबर से नहीं हो रही है। क्योंकि आज देखोगे तो 1 साल 1.5 साल पहले रोड बनाते हैं और बारिश आ गया तो रोड की हालत इतनी बेकार रहती है कि पूरे खड्डों से भर जाते हैं। और एक सबसे अहम चीज़ जो इसमें हम लोग ने पूरे मुंबई में या ठाणे में वो देखा है, मतलब आप बोलोगे तो जो खड्डे भरते उसके लिए भी ये लोग पेवर ब्लॉक यूज़ करते हैं, जिसके जो अलाउड ही नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है। तो आज आप देखोगे तो पेवर ब्लॉक जहाँ जहाँ यूज़ होता है ना, वहाँ आप बोलोगे तो बाइक वाले जो है, 2 व्हीलर वाले, उनके एक्सीडेंट होने का जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और आप आज इसमें मुंबई में या ठाणे में देखोगे तो ट्रैफिक की समस्या जो बढ़ने का सबसे अहम कारण वो है कि यहाँ से जो नेशनल हाईवे जाते हैं, जैसा आप बोलोगे तो गुजरात का जो वो नेशनल हाईवे उधर से जाता है, दूसरा अपना NH-48 और ये अभी इधर का जो नासिक जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि पूरा जो ट्रैफिक है, जैसे आप बोलोगे कि थाने की ट्रैफिक की समस्या बोलोगे तो 2 ही चीज़ है। एक तो घोड़बंदर रोड से जो गाड़ियाँ आती है वो पूरे गुजरात, ये मुंबई से घोड़बंदर रोड होके वेस्टर्न JNPT, पनवेल, वहाँ सब जाने के लिए आज देखोगे तो घोड़बंदर रोड से आपको घूम के ठाणे से के अंदर से आप नासिक हाईवे पे जाते हो। तो आप देखोगे तो घोड़बंदर की आज की हालत देखोगे तो इतनी बुरी है कि वहाँ रोड नहीं, सिर्फ खड्डे, आज सिर्फ खड्डे रह गए। और वो खड्डों के लिए प्रशासन में जो जो विभाग है, जैसे आप बोलोगे कि आज MSRDC हो गया, MMRDA हो गया, TMC हो गया, PWD हो गया, तो ये लोग सबने मिलके ना एक ही काम किया है अभी तक इतने सालों में कि आपने अगर ये विभाग के पास गए, नहीं है हमारा, नहीं वहाँ है, वो वहाँ गए, वहाँ नहीं वहाँ है, वहाँ गए, वहाँ नहीं वहाँ है, ऐसा कर करके ना ढकल के ना ये लोग सिर्फ अपने ऊपर की जिम्मेदारी ढकल। और उसके वजह से आप देखोगे ना कि जो आप इधर के ठाणेकर नागरिक हो गए या वहीं मुंबई कर नागरिक हो गए, उनको इसकी समस्या है ना उससे झूलना पड़ रहा है। और आज आप देखोगे कि PWD के यहाँ हम लोग ने 15 दिन पहले आंदोलन किया था। उनके अधिकारी को जाके मिले, जो यहाँ के उनके मेन जो सीनियर लेवल के अधिकारी, उनसे जाके चर्चा की, पहले बात की। तो उनका ऐसा कहना है कि बाबा रोड तो हम लोग कर रहे हैं पर हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो अभी जब फंडिंग नहीं है बोल रहे हैं तो बाबा खड्डे भरने के लिए आप टेंडर निकालोगे और खड्डा भरना ये तो हर साल होता है। और भारत जैसे हर साल जो है एक ही खड्डे को मेरे ख्याल से कम से कम 10 बार भरा जाता है और हर दूसरे दिन वो खड्डा वापस जस का तस हो जाता है। इसका मतलब कि उसमें जो मटेरियल यूज होता है बिल्कुल वर्स्ट मटेरियल यूज करते हैं और मेरे ख्याल से मट्टी ही डाल के उसको खड्डे को बुझा के पैसा उसका वसूला जा रहा है। इसका क्या कहना है? देखोगे ना तो अभी यहाँ के जो है, मैं वो अधिकारियों का नाम नहीं लेता, उन्होंने बोल रहे घोड़बंदर में 3000 खड्डे बुझाए, 3000 खड्डे बुझाए। मतलब आज देखोगे तो घोड़बंदर में वो बोल रहे डेली 200 खड्डे बुझा रहे। कैसे बुझा रहे आप सोचो ना, मतलब अगर 200 खड्डे डेली बुझा रहे हैं तो फिर अगले दिन वापस 200 खड्डे हो रही है ना, मतलब 100 खड्डे हो रहे हैं, मतलब हर खड्डे का जो पैसे रोज वसूल रहे। हाँ, वो मतलब मैंने बोला ना कि ये अपने परसेंटेज के लिए ना खड्डे का काम करो नहीं, पहला रास्ते बराबर बनाओ नहीं, उसके ऊपर खड्डे गिरे, खड्डे भरने के लिए वापस टेंडर के बाद वापस
पैसा निकालो, उसके बाद खड्डा गिरा इसके लिए, उसके बाद थोड़े दिन होने के बाद बारिश के बाद नया रोड। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि ठाणे शहर के लोग सबसे ज़्यादा टोल नाका भरते हैं। इनको जहाँ भी जाना रहे ठाणे वासियों को, मुंबई जाना हो तो भी टोल, नासिक जाना तो भी टोल, नवी मुंबई जाना है तो भी टोल, मतलब मीरा भाईंदर क्रॉस करना तो भी टोल, मतलब चारों तरफ टोल लगा हुआ है। लेकिन रोड की हालत जो है बहुत ही बदतर। और आप देखोगे ना कि अभी जैसे PWD के यहाँ आप सोचोगे कि मतलब प्रशासन को जब तक आप हिलाते नहीं हो ना तभी तक कोई काम नहीं होता। अभी PWD में हम लोग ने अभी बीच में वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई थी उनके ऑफिस में, खड्डों की प्रदर्शनी, क्योंकि अगर वो सुन रही नहीं है, देख रही नहीं है, तो फिर उनकी जब भी गड्ढों की प्रदर्शनी उनके ऑफिस में लगाई ना फिर जाग गए। फिर अभी रास्तों का काम शुरू किया है, पर आज भी आप देखोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये है कि जो इनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ संबंध रहते हैं ना उसके वजह से नागरिकों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि आप अभी देखो ना, वाघबिल की ब्रिज की हालत देखो, कापरबावड़ी की ब्रिज की हालत देखो, आगे जाके आप मानपाड़ा की ब्रिज की हालत देखो, शहर के अंदर जो ब्रिज बने उसकी हालत देखो। हाँ, अभी आप बोलोगे ना तो ये जो ब्रिजेस है ना इनका DLP मतलब डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ये महीने ख़त्म हो रहे हैं, उनकी हालत देखिए। मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या कितना जो काम करता है वो क्या लेवल का रहता है और कितना उसमें जो सामान डालता है या बाकी जो यूज़ करता है वो कितनी नीची क्वालिटी का रहता है, तो वो आप देख सकते हो। और अभी इसके बारे में ब्रिज का बारे में बात हो रहा है तो मैं और एक बताता हूँ कि ठाणे सिटी के जो सब ब्रिजेज है ना उनका टेंडर जून महीने में निकल गया सर। ठाणे के रोड के लिए अराउंड 200 करोड़ के टेंडर निकले हुए हैं सिर्फ रास्ते बनाने के लिए, मतलब खड्डे भरने के लिए। सिर्फ नहीं खड्डे नहीं, मतलब बारिश के बाद जो खड्डे या बाकी सब चीज़ें होते हैं, रीसर्फेसिंग हो जाए या बाकी रोड, 200 करोड़ के आसपास के टेंडर निकाले। अब भी देखोगे तो ये 200 करोड़ रुपया रस्तों पे खर्चा होता है। हर 5 साल में TMC 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ रस्तों पे खर्चा करते हैं, फिर भी हर साल खड्डे कैसे होते हैं? ये जो पैसे आपने अमाउंट बताया उसका कितना % इसमें इस्तेमाल होता होगा आपके हिसाब से? नहीं, मेरे को तो लगता है ना जिस प्रकार के रास्ते बन रहे हैं ना तो मेरे को लगता है 50% भी नहीं यूज़ हो रहा है। या उसमें कैसा हो रहा है कि रास्तों की क्वालिटी इतनी बेकार है। और कैसा है कि आज रास्तों के वजह से ट्रैफिक की समस्या है, ये तो बात है ही, पर सबसे बड़ी है तो कोई लोगों की जान जा रही है। आज आप देखोगे तो PWD के रास्ते पे एक लड़का मर गया, इसके पहले साल भी एक लड़का मरा हुआ था अपना चितलसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने। गड्ढों के वजह से एक लड़का बाइक से गिर गया, डंपर के नीचे आ गया, मर गया। वैसे ही PWD में आज अब इधर गायमुख के आगे जाओगे उधर भी खड्डे के वजह से लड़का गिर गया और मर गया। अभी मुझे एक बात बताइए कि अगर आदमी मरता है तो कोई आपने कभी सुना है क्या कि कोई अधिकारी कोई आदमी उसके गलती के वजह से मरने खड्डा बुझाया नहीं तो वो अधिकारी की गलती है ना, वो अधिकारी कोई भी जेल गया है क्या? उस पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? क्यों नहीं होती? आप बताओ ना, क्यों नहीं होती? प्रशासन के लोग मिलजुल के ये सब जो ड्रामा है ना वो रचते हैं। खड्डे पे कुछ हो गया जाके सिर्फ देख के आते। लोक प्रतिनिधि और प्रशासन दोनों मिल के जो है अच्छी तरह से जो है इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और रास्ता जो आम लोगों को चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वही लोग है, प्रशासन और लोक प्रतिनिधि। ये जनता को जवाब देना चाहिए वोटिंग के समय, लेकिन ऐसा होता नहीं। और आप देखोगे ना अभी कि ऐसा नहीं है। आज अभी यहाँ देखोगे अपना नासिक हाईवे पे आज रोज़ ट्रैफिक हो रहा है डेली। आप देखोगे तो 1100 करोड़ का आज अगर कल्याण जाना हो तो कम से कम 2 घंटा लगता है। बरसात के समय में, बरसात नहीं हुआ तो कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा वैसे भी लगता है। तो ये समस्या कब तक हल होगी इसी बारे में? नहीं, ये अभी मैं बता रहा हूँ ना, 1100 करोड़ रुपया माजीवाड़ा से वड़पे तक रोड के लिए सैंक्शन हो गए। 4 साल पहले ये पैसे सैंक्शन हो गए थे, वर्क ऑर्डर आ गया। पर आप देखोगे आज वर्क ऑर्डर आने के बाद 3 साल हो गए, 5% काम किया हुआ है। कैसा काम चल रहा है? मतलब वो हिसाब से तो 5% काम 10 साल लग जाएंगे। इतना वही मैंने बोला, 18 किलोमीटर बनने के लिए 10 साल लग जाएंगे और फिर जो बनते जाएंगे वो गड्ढे होते जाएंगे। तो क्या आज मतलब मुझे बताइए ना, अंदाज से बोलो तो 23-23.5 किलोमीटर का रोड है पूरा पकड़ा तो भिवंडी के आगे तक गया। पर आज आप देखोगे तो उनका काम इतना स्लो है। आज साकेत ब्रिज उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है, नया साकेत ब्रिज बनाना है, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कशेली ब्रिज का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी ये जो 2 मेन ब्रिज है, आप बोलोगे तो अभी देखो मुंबई से गाड़ियाँ आती है, जिसको भी नासिक जाना है वो ठाणे के माजीवाड़ा से जाता है। आज घोड़बंदर का गाड़ी नासिक जाना है माजीवाड़ा से जाता है, बराबर है। अगर आज साकेत ब्रिज लेट हुआ है तो उसका भुगतना तो पड़ रहा है ठाणे का को ना और मुंबई का। सबसे बड़ी चीज़ मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करके भी ठाणे को एज अ स्मार्ट सिटी क्या मिल रहा है? बताओ ना मुझे। स्मार्ट सिटी लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? वही बोला ना। क्यों? क्योंकि सबसे
सबसे बड़ी चीज़ है, स्मार्ट सिटी बोलोगे तो सबसे पहले आते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में रास्ते, रोड्स अच्छे होने चाहिए। आज आप थाने की स्थिति देखो, अभी थाने सिटी का मैं देख रहा हूँ, डिवाइडर जो अच्छे खासे डिवाइडर है उसको तोड़ के उसको फिर से नया डिवाइडर लग रहा है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। रोड के खड्डे ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन डिवाइडर नया होना चाहिए जिसका कोई यूज नहीं है, वो पहले बन रहे हैं। इस पर क्या किसको दोष नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डिवाइडर अगर बने नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं तब तक इनको इनके परसेंटेज मिलेंगे नहीं, इसके लिए वो डिवाइडर बन रहा है। लोगों से कुछ लेना देना नहीं। अभी मैं एक बात, क्या लोग डिवाइडर पर कैसे गाड़ी चलाएंगे? वही मैंने इस तरह से बन रहा है। हाँ, आज आप देखोगे ना कि थाने के सिटी इंजीनियर है ना, आप कभी जाके उनसे मिल लो, मेरा तो आपको ये रिक्वेस्ट है। उनके पास हर एक चीज़ के लिए ना, आप अगर उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, उनका कुछ अलग ही सोल्यूशन रहता है। कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, उनको थाने के अभी तक कौन से रास्ते कहाँ है, कौन सा ब्रिज उनके अंडर आ रहा है, कौन सा ब्रिज दूसरे प्राधिकरणों के अंदर आ रहा है, इसकी तक भी मालूमात नहीं है। अगर सिटी इंजीनियर होके अगर उसको इतने छोटे छोटे चीज़ों की मालूमात नहीं होती तो ऐसे आदमी को ठाणे शहर का सिटी इंजीनियर किसने बनाया और क्यों बनाया? क्योंकि आज आप देखोगे तो थाने में आज 2 कोपरी ब्रिज पे बीच में एक लड़का मर गया, बराबर है। आज आप देखोगे दीवा के रोड के वजह से एक लड़का ट्रक के नीचे आके मर गया। अभी मेरे ख्याल से ये जो दीवा के रास्ते के वजह से जो लड़का मरा है ना, उसके लिए पहली केस करनी चाहिए जो भी संबंधित उधर के जो अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर तो बाद में आता है, सबसे पहले आता है अधिकारी, क्योंकि उसका ये काम है कि काम हो रहा है कि नहीं देखने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर तो उसके बाद में आएगा ना, तो सबसे पहले उनको और सबसे पहले सिटी इंजीनियर के ऊपर भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? कहाँ हुई कार्रवाई? आपको दिख रही है क्या कहीं कार्रवाई हुई? या उनके बारे में वो लोग क्या, इसका नाम उस पर ढक लो, उसका नाम उस पर ढक लो, उतना टाइम उसे मार लो, उतना टाइम निकल जाए, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ये अगर चलता रहा ना सर, मैं बोलता हूँ कि लोगों की जान जाती रहेगी और लोग भूलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ लोगों की ये है कि लोग जल्दी भूल जाते हैं। स्वप्निल जी, पिछले दिनों बीएमसी को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी, जिसमें हलफनामा दिया था बीएमसी ने कि कई संस्थाओं को जो है रोड दिया गया है, कई डिपार्टमेंट को रोड दिया गया है, जिसकी वजह से जो है रोड का जो है मेंटेनेंस नहीं हो पाता है और पूरा ब्लेम जो है बीएमसी को दिया जाता है, यानी महानगर पालिका को दिया जाता है। तो उन्होंने सफाई दिया था। ये कितना गलत चीज़ है ये, इसके बारे में था? नहीं, मैं अभी आपको बोलूँ ना कि ये जो हो रहा है ना कि एक्चुअली इसमें कैसा है कि जो बीएमसी आज बोल रही है, बराबर है, जैसी बीएमसी की हालत है उसी तरह टीएमसी की भी हालत है। आज यहाँ भी आप देखोगे ब्रिज एमएमआरडीए का है, कोई रोड एमएसआरडीसी का है, कोई रोड पीडब्ल्यूडी देख रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है तो वहाँ मेट्रो वाले देख रहे हैं। तो इसमें कैसा है मालूम है कि अगर आप बोलते हो कि बाबा सब रोड हमारे पास देखने दो, तो उसके लिए आज टीएमसी के, आपको मालूम, मैं टीएमसी का बात करता हूँ, चलो एक छोटा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज टीएमसी के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हुआ है। आज वो कर्जा भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बराबर है। आज अगर समझो एमएमआरडीए का, एमएसआरडीसी का, पीडब्ल्यूडी का रोड उनको संभालने दिया, आज साल में उनको रोड संभालने हैं तो 15-20 करोड़ रुपए जाएंगे, वो किधर से लेंगे? बताओ मुझे। आज बीएमसी बोल रहा है, मुझे एक ही चीज़ इसमें बोलनी है कि बाबा बाकी लोगों के पास रोड है तो बारिश तो जून में आती है क्या? 12 महीने बारिश नहीं रहती? आप अप्रैल में अगर सब जो भी प्राधिकरण है उनके पास अगर उनको इसके बारे में इंटीमेट करो और उनके पीछे लोगो तो काम क्यों नहीं होगा ना। इसमें कैसा है मालूम है कि वो मैंने बोला ना कि हम अभी मैंने क्या बोला, लोगों को ये चीज़ उस पर ढकलना एकदम बोलोगे तो आसान चीज़ है। आज बीएमसी ने क्यों बोला? क्योंकि उनको सिर्फ ढकल नहीं है ना कि बाबा हमारे पास सब रोड नहीं है। आज मेरे पास बोलो मालाड में जाओ, आप रोड की कंडीशन देखो, अंदर जाओ। आज आप दहीसर में जाओ, रोड की कंडीशन कितनी बुरी है। अरे बीएमसी के रोड पे हम लोग बात कर रहे हैं, बीएमसी के जो कंक्रीट रोड है उस पर बात कर रहे हैं। आज वो अगर इंटरनल रोड ही आप संभाल नहीं पा रहे तो ये बड़े बड़े पुल और बड़े बड़े रास्ते कैसे संभालोगे? और आज मुझे बताओ, नेशनल हाईवे जैसी अथॉरिटी है, आज ये जो रास्ता है नासिक का, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास आ रहा है, उनसे रास्ता संभाला नहीं जा रहा है, वो खुद उनको कॉन्ट्रैक्ट देके काम करा रहे हैं। ये अवस्था जब है तो बाकी का तो चीज़ बहुत दूर है। शहर में चारों तरफ मेट्रो बन रहे हैं, उसका अच्छी तरह उसका देखभाल हो रहा है पूरी, और सड़कों को जो है तोड़ के जो है मेट्रो पिलर खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आज लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, लेकिन मेट्रो के लिए जगह बन गया है और मेट्रो अच्छी तरह बन रही है। लेकिन लोगों मेट्रो का यूज़ तो आपको लगता है इतने पूरी अच्छी तरह से हो पाएगा? नहीं, पहली बात तो मैं एक बात बताऊँ ना कि मेट्रो का जो काम चल रहा है उस पर आज आप देखोगे तो थाने में भी चल रहा है, बराबर है, वैसे ही भिवंडी में चल रहा है। पर अभी मैं इस चीज़ में आप देखोगे तो भिवंडी में मेट्रो में जहाँ काम चल रहा है ना, रास्ते की इतनी बुरी हालत है कि बीच में यहाँ थाने का एक लड़का गिर गया, इतनी बुरी तरह गिर गया और खड्डे के वजह से उसको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी।
तो ये बात आप मैं बात बोलूँ ना कि मेट्रो काम कर रहा है बराबर है, पर अभी अगर मेट्रो का काम 3 साल चलेगा आप क्या करोगे? 3 साल खड्डे रखोगे? वही तो ना, इसका जवाब को दे ही नहीं रहा कोई जवाब। वाताहत की जो साधन है उसका तो ध्यान रखना चाहिए। और अगर मेट्रो भी कर रहा है तो मेट्रो का भी ये जिम्मेदारी है कि वो जहाँ जहाँ के रास्ते खोद रहे हैं या जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, काम होने के बाद वो रास्ते तो बनाने चाहिए। आज यही प्रॉब्लम इधर हो गया है। आप फाउंटेन होटल के बाजू में जाओगे ना, बाजू का जो सर्विस रोड है ना, MMRDA ने आके रास्ता खोद के चला गया, काम ही नहीं किया। उसके बाद PWD बोलता है कि MMRDA ने खोदा। मेरा बोलने का चीज़ एक ही है, MMRDA हो गया, PWD हो गया, MSRDC हो गया, पगार कहाँ से लेते हो? सरकार से लेते हो। प्रकार तो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है? आप टैक्स भरते हो जब भी वो सरकार को जाता है ना, कि आप बोलते हो नहीं बाबा मेरा टैक्स TMC को गया, नहीं मेरा BMC को गया, मैंने टोल इसको भरा उसको, पैसा कहाँ जाता है? सरकार के जेब में जाता है कि नहीं? तो सरकार की जिम्मेदारी है कि रोड ये यातायात के साधन है, इसकी बराबर से मरम्मत की जाए और इसको अच्छे से बनाया जाए, जहाँ की आगे जाके ना मरम्मत का काम ही नहीं निकले। तो आप किस तरह के आंदोलन की चेतावनी दी हो यहाँ पर? अभी देखो हम लोग ने PWD के यहाँ तो अभी आंदोलन किया था, इसके 10 दिन पहले, तो रोड का काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। अभी हम लोग NHAI का जो नेशनल हाईवे का जो काम है उसके ऊपर हम लोग ने अभी वो जो भी अधिकारी लोग हैं उनसे मिले हुए और उनको भी इसके बारे में बताया कि जल्दी से जल्दी आप काम कर लो, क्योंकि अगर ब्रिज भी बनता नहीं है तो मास्टिक का जो काम है दोनों फ्लाईओवर का, और जो भी जहाँ भी ज़्यादा खड्डे गिरे वहाँ मास्टिक मार के रास्ता लोगों के यातायात के लिए अच्छा कर दो। और ब्रिज का काम अगर हो जाता है, मतलब मैं ये अभी जो लोगों को माझीवाड़ा से साकेत रोड पे जो ट्रैफिक हो रही है वो आज 100% है, तो अगर मास्टिक का काम हो जाता है 20% 25% फर्क गिर जाएगा, पर वो ट्रैफिक खत्म नहीं होगी कम से कम और 2 साल, क्योंकि उनको ब्रिज बनाने को लिए 2 साल वो बोले। मतलब जब आप सोचते हो ना गवर्नमेंट मैकेनिज्म, मतलब 5 साल पकड़ लो, तो अभी 3-4 साल तो समझ लो ना कि ट्रैफिक की समस्या माझीवाड़ा से लेके ये जो नासिक हाईवे की है ना वो छूटने वाली नहीं है। और इसके लिए ये जो आप बोलोगे तो इसमें जो उच्च स्तरीय लोग हैं, जैसे लोक प्रतिनिधि थाने के, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो आज क्या पोजीशन में नहीं है, पर हम लोग तो भी फाइट कर रहे हैं, पर जो लोक प्रतिनिधि उन्होंने ये काम करना चाहिए और लोगों ने इस पे ध्यान देना चाहिए कि बाबा उनके समस्या के लिए। आज आप देखोगे तो ठाणे सिटी में मनसे आज आप देखोगे तो तरह तरह के आंदोलन करती है, तरह तरह के लोगों की समस्या आगे लाती है, चाहे नाला सफाई हो, चाहे नाले सफाई हो या बाकी चीज़ों। और जो हमारे आज थाने के जो नेता है अविनाश जाधव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, जाधव साहब के नेतृत्व में, आज वो तरह तरह के आंदोलन, तरह तरह की चीज़ें जिस वजह से थाने के लोगों की समस्या कैसे हल हो, इसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग से जितना होता है उतना हम लोग करते हैं। पर हम लोग का लोगों से एक ही विनंती आप बोल सकते हो या हम लोग की रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वोट देते हैं तभी सिर्फ एक बार है ना, जो आदमी काम करता है उसके काम पे भी ध्यान दीजिए, कौन सा पार्टी काम कर रहा है और कौन सा पार्टी धूल झोंक रहा है, इसके ऊपर लोगों ने जो अपने नागरिक लोग हैं उन्होंने ध्यान देना चाहिए और फिर ही वोट देना चाहिए। क्योंकि आपने एक बार वोट डाल दिया 5 साल निकल जाते हैं। और आज आप देखोगे तो स्मार्ट सिटी के लिए भी 1,500 करोड़ का खर्चा किया। दिख रहा है क्या थाना में? कहाँ आपको नहीं दिख रहा है। आज आप बोलोगे तो सैटिस का कलवा ब्रिज 7 साल से बन रहा है जी, अभी तक बना हुआ है, उद्घाटन के लिए रुका हुआ है। हाँ, नहीं हुआ, मतलब बना नहीं है, बराबर 2014 से चालू हुआ है, आज 7-8 साल हो गए, ब्रिज नहीं बना है। आज सैटिस का आप देखोगे तो बहुत सारा काम बाकी है। आज आप देखोगे तो 102 करोड़ कोपरी ब्रिज का अभी भी आधा काम बाकी हुआ है, जो बना हुआ उसमें खड्डे, और उसके खड्डे की वजह से ये साल उसका उद्घाटन, एक लड़का की मौत हो गई, जो बहुत ही बोलेगे तो बुरी चीज़ है, और खड्डों के वजह से। आज आप देखोगे थाने में आप ऐसा बोलोगे ना तो पैसे की कुछ कमी नहीं है। अभी थाने की ब्यूटिफिकेशन के लिए 102 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला हुआ है। अभी आप बताओ कि 102 करोड़ की ब्यूटिफिकेशन अगर थाने में सच्ची में हो जाए ना तो हर एक आदमी को थाने है ना नहीं बोल के तो आप देखोगे तो सिंगापुर जैसा लग जाएगा, पर जो वो होगा नहीं। और वो होगा क्यों नहीं? क्योंकि 102 करोड़ कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, प्रशासन और लोक प्रतिनिधि ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और कैसा है कि लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है वो उन्होंने देखना चाहिए। धन्यवाद स्वप्निल जी। तो ये थे मनसे के जनहित विधि विभाग के शहर अध्यक्ष स्वप्निल महेंद्रकर। इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया रास्तों की समस्या को लेके, और इसलिए हम इनको स्टूडियो में बुलाए चर्चा के लिए। तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे जी जो है इसके काफ़ी जिम्मेदार, क्योंकि पहले MSDC मिनिस्टर थे, पालक मंत्री थे, उनको वो भी जिम्मेदार हैं। अभी तो मुख्यमंत्री बने, अब उनको आगे आके इसको जो
प्रॉब्लम्स है जल्दी सॉर्ट आउट होना चाहिए, ताकि ठाणेकरों को इतने टोल नाका भरने के बाद भी जो 2-2 घंटा ट्रैफिक में लग रहे हैं उनको उससे निजात मिले और शहर को जो है स्वच्छता मिले और लोगों की समस्या जल्दी हल हो, ताकि लोग हर कोने में जो है सही सलामत पहुंच सके। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।